हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुनील सर एजुकेशनल में। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 10वीं का प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, किनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण हमेशा और हमेशा कैसे गमन करती है? तो गमन करती है हमेशा क्या? सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण हमेशा गमन करती है सीधी रेखा में। किरण का संकेत ऐसे दर्शाते हैं और इसलिए सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करेगी? तो सीधी रेखा में। अब इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा कब? प्रकाश का वेग न्यूनतम कब होगा? मतलब सबसे कम प्रकाश का वेग कब होगा? निर्वात में होगा कि जल में होगा कि वायु में होगा कि कांच में होगा? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है निर्वात या वायु में, इसके बाद द्रव पदार्थ में, और सबसे कम होता है ठोस पदार्थ में। तो इसमें ठोस पदार्थ कौन है? कांच है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। क्या हो जाएगा? कांच में। सबसे कम किस में गमन करेगा? तो कांच में। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आप लोग देखे होंगे जो मोटर कार होता है, गाड़ी होता है, मोटरसाइकिल होता है, उसके बगल में जिसको हम लोग साइड मिरर कहते हैं। तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा होता है? समतल दर्पण की उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण की उत्तल लेंस? तो वह होता है, देखे होंगे, हमेशा पीछे की वस्तु को देखना रहता है और अब सीधा प्रतिबिंब बनाना रहता है, इसलिए उसमें होता है उपयोग किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यदि उत्तल दर्पण नहीं रहेगा तो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, और नहीं बन पाएगा तो ड्राइवर को क्या होगा? पीछे की वस्तुओं को देखने में कुछ दिक्कतें, परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। अब इसके बाद है, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, और डी है उत्तल लेंस। मोटर कार का है हेडलाइट, वो था साइड मिरर, और ये क्या है? हेडलाइट। तो हेडलाइट में होगा क्या? अवतल दर्पण का। किसका होगा? अवतल दर्पण का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अब इसके बाद है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक की काल्पनिक की दोनों की कोई नहीं? तो समतल दर्पण में हमेशा और हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक। वास्तव में बनता नहीं है लेकिन बनती हुई प्रतीत होता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा की ओर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होगा? डायोप्टर, लेमोइन, एक्स एंगस्ट्रॉम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की किरणों का जो पथ दर्शाते हैं वैसे चित्र को कहते हैं किरण आरेख। क्या हो जाएगा? किरण आरेख। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए। अब इसके बाद है 8वां क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 2D, यहाँ पे डी बराबर दिया हुआ है 2 डायोप्टर। क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे, क्षमता मतलब पी पावर, लेंस का पावर। तो आप लोग को सूत्र एक ठो मालूम होगा कि सूत्र होता है P बराबर 1/F। तो 1 होता है मीटर में, मीटर में होता है तो सेंटीमीटर में बदल देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर, और नीचे हो जाएगा 2। तो काट देंगे तो कितना बच जाएगा? तो बच जाएगा 50। यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। अब इसके बाद है क्वेश्चन 9वां, उत्तल लेंस
फोकस का लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितना होगा। तो उत्तल लेंस का फोकस जो होता है प्लस में होगा, किस में होगा, प्लस में होगा। तो इसलिए इसको हल करेंगे तो ऐसे ही अभी जो सूत्र बताए थे उसी सूत्र पे बैठाएंगे तो 100/50 सेंटीमीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 डाईऑप्टर, क्या हो जाएगा, +2 डाईऑप्टर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 डाईऑप्टर। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है किरण पुंज। क्या कहा जाता है, किरण पुंज, किरण पुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी सही होगा, किरण पुंज कहेंगे। अब इसके बाद चलते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक की धनात्मक, कि ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, धनात्मक। अभी हम बताएं कि फोकस दूरी भी धनात्मक होगा उत्तल लेंस का। अब इसके बाद है क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस का भी बताया धनात्मक, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। 13वां क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे कि द्वि उत्तल लेंस कहेंगे कि अपसारी लेंस कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस का कार्य है कि समानांतर जाते हुए प्रकाश की किरणों को अभिसारित करना, क्या है, अभिसारित करना। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, अभिसारी लेंस कहेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को देखना चाहते हैं, वर्ग 10वीं में बिहार बोर्ड में 2023 में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को और अंत तक देखिएगा और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सभी वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सकें और आप भी तैयारी अच्छे से कर सकें। अब हम चलते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तभी हम बताएं उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, तो अवतल लेंस का हो जाएगा अपसारी लेंस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अपसारी लेंस कहेंगे। अब इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, मिट्टी लेंस को बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। अब इसके बाद है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। तो हमेशा और हमेशा प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होगा किस में, उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी सही, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा, तो अवतल दर्पण में बनता है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही। अब इसके बाद है 18वां क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 1 2 3 4। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम, तो इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद है 19, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कहाँ मुड़ेगा, तो हवा एक विरल माध्यम और कांच है संघन माध्यम, इसलिए जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रकाश मुड़ जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है, अविलंब के निकट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, अविलंब के निकट। अब इसके बाद है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होगा, तो इसका होता है उत्तल लेंस, कैसा होगा, उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। इसके बाद है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस की प्रिज्म। अभी हम बताएं कि गाड़ी के वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है प्रयुक्त उत्तल दर्पण। तो सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। अब इसके बाद है 22वां क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो इसके लिए हम सूत्र बताएं अभी कि एफ बराबर होता है आर बराबर होता है F/2। तो ये बराबर हो जाएगा 2R, गलत है सॉरी, एफ बराबर होता है 2R, एफ बराबर होता है 2R, आर बराबर होता है 2F। तो यहाँ से 2 से फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2F, यानी कि 2 गुने 10, तो 10 गुना कितना हो जाएगा 20। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना हो जाएगा 20। अब इसके बाद
निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे हम निर्गत कोण। क्या कहा जाएगा? निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, निर्गत कोण कहेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होगा? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो सूक्ष्मदर्शी में होता है उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसके बाद है किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पे लेंस पूछ रहा है, इसलिए लेंस कौन सा होगा? उत्तल की उत्तल काल्पनिक प्रतिबिंब, मतलब हमेशा और हमेशा हम आभासी प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो इस जगह ऑप्शन नंबर बी सही, उत्तल लेंस के द्वारा क्या बनेगा? हमेशा और हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद है 26वां क्वेश्चन, प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रावर्तन के नियम होता है कि आपतन कोण बराबर होगा प्रावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर होगा प्रावर्तन कोण। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण। अब इसके बाद है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? सीधा कि उल्टा कि दोनों की कोई नहीं? तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, इसका एक और नाम है आभासी प्रतिबिंब। तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा कैसा होगा? तो हमेशा और हमेशा सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कभी भी उल्टा नहीं बनता है। अब इसके बाद है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितना होगा? F1 और F2, 2। ऑप्शन नंबर ए सही। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है कैसा? उत्तल की, अवतल की, समतल की, कोई नहीं? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है कैसा? अवतल। कैसा होगा? अवतल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त कौन सा दर्पण होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण। कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी। दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद है 31वां क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? जब एक लेंस की क्षमता है 1 डायोप्टर तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? तो हम अभी बताएं कि एफ बराबर होता है R/2। फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर R/2। एफ बराबर R/2। तो इसलिए सूत्र में बैठा देंगे तो एक बटा यानी कि कर देंगे हम क्या 10 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का प्लस में ही होता है, तो ये मीटर में होता है तो सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10 से 10 में भाग देंगे। यहाँ पे एक ही है तो इसलिए क्या हो जाएगा 100 प्लस में 100 हो जाएगा, प्लस में 100 सेंटीमीटर, प्लस 100 सेंटीमीटर, क्योंकि डायोप्टर कितना है? एक ही डायोप्टर क्षमता है तो 100 से गुना हो जाएगा तो फोकस दूरी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब इसके बाद है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है तो दोनों क्या होगा? तो माइनस है तो दोनों हो जाएगा अवतल, दोनों हो जाएगा अवतल हो जाएगा। अब इसके बाद है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो अपवर्तन के भी 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही। अब इसके बाद है 34वां क्वेश्चन, किसी माध्यम में माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है कितना? तो माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin r, sin I/sin r। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, sin I/ कितना? sin r। अब इसके बाद है एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह पर समान मोटाई का, तो उत्तल लेंस होता है कैसा? उत्तल लेंस होता है बीच में मोटा और किनारे का भाग पतला, इस प्रकार से। तो क्या होगा? बीच की भाग हो जाएगा मोटा और किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। अब इसके बाद है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो आवर्धन अवतल लेंस है तो अवतल लेंस का किस में हो जाएगा? हो जाएगा V/U। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो डी, क्योंकि इसका आवर्धन m बराबर होता है -V/U, तो अवतल लेंस है यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस सही आंसर होगा। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होगा?
तो हम बताएं अभी कि R बराबर 2, A बराबर R/2। देखिए यहाँ पे सूत्र होता है क्या, A R बराबर होता है 2F। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद है 38वां क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में जैसे देखे होंगे, सोलर कुकर के अंदर जो होता है वो लगाया होता है क्या, अवतल दर्पण लगा होता है, ताकि उसमें जो प्रकाश चला जाए वह प्रकाश बाहर नहीं निकल पाए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। अब इसके बाद है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा कि वास्तविक और उल्टा कि वास्तविक और सीधा। यहाँ पे लेंस है, तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा और हमेशा बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता हो, लेंस यहाँ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा है कि वास्तविक होगा, छोटा कि वास्तविक कि छोटा कि काल्पनिक कि बड़ा कि काल्पनिक। तभी हम बताएं कि उत्तल लेंस है, इसलिए इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा और वास्तविक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही ए। अब है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है गोलीय लेंस। क्या कहेंगे, गोलीय लेंस, ऑप्शन नंबर सी से ही। अब इसके बाद है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है क्या कहलाता है। तो बाहर की तरफ जो वक्रित रहेगा, जैसे गोलाकार रहेगा और अंदर की पेंट किया रहेगा, तो उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी से ही। अब इसके बाद है 43वां क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। दर्पण का क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ध्रुव। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी से ही, ध्रुव कहा जाता है। इसके बाद है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का स्थायी मात्रक क्या होगा। तो आवर्धन का स्थायी मात्रक कुछ भी नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही डी। अब इसके बाद है 45वां क्वेश्चन, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहेंगे, तो इसका हो जाएगा सही आंसर वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, जहां से प्रकाश होकर सीधा निकल जाता है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/1 प्लस यू। तो सही आंसर ऑप्शन 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए सही। अब इसके बाद है गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष के द्वारा निरूपित करते हैं। तो इसको करते हैं किसके द्वारा, तो हम लोग करते हैं सी के द्वारा। किसके द्वारा, सी के द्वारा, वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए से ही। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन जब किलोमीटर को बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 1000 गुने से और कर देंगे, तो इसलिए 10 के पावर 3 और बढ़ जाएगा, 10 के पावर 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 लाख किलोमीटर 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 50वां क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। डॉक्टरी जांच के लिए किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है क्या, कम की अधिक की संतुलित। तो ये हो जाएगा सही आंसर क्या, कम। पतले लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा, कम होगा। अब इसके बाद है मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो ये हो जाएगा अधिक, ऑप्शन नंबर बी से ही क्या हो जाएगा, अधिक।
अब इसके बाद है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अब भासी अवतल दर्पण है तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब रखा जाएगा तो अवतल दर्पण में सीधा होगा और आभासी होगा। कैसा होगा? सीधा और आभासी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, सीधा और आभासी। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो उत्तल लेंस यहाँ पे है तो इसमें हो जाएगा क्या? उत्तल लेंस में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, आभासी एवं सीधी भी। अब इसके बाद है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की स्थिति कैसी होगी। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा हुआ है तो फोकस पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी। तो मुख्य फोकस पर रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हो जाएगा मुख्य फोकस पर अनंत पर। ये भी सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंत पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। अब है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा। तो ये भी होगा क्या? मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब, ये भी हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर। प्रकाशिक लेंस है यहाँ पे इसलिए प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच सही होगा जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी। अवतल लेंस के सामने अनंत पर, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पर। अनंत पर जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। लास्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस पर। प्रतिबिंब अनंत पर रहेगा, प्रतिबिंब अनंत पर रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। वस्तु जब अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। आप लोगों को यदि ऐसे ऐसे वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा वीडियो, और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना होगा तो मेरे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग देख सकें यूट्यूब पर और आप भी बेहतर तैयारी कर सकें और ला सकें बहुत ही अच्छा रिजल्ट।